समय की बात है। किसी नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह बड़ा दानी तथा नित्य पूजा पाठ करने वाला था। वह गरीबों की सहायता किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह हर गरीब की सहायता करता। एक दिन की बात है। राजा शिकार खेलने वन को चले गए। रानी घर पर अकेली थी। बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव भी बहुत है। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं रहता। पापी भी पुत्र की धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पानी पियाओ, प्यासे को कुआं, तालाब, बाग बगीचे का निर्माण कराओ, निर्धन की कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ के कार्य करो। इस प्रकार करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक रहेगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जिससे पितृ प्रसन्न होंगे। लेकिन साधु की इन बातों को सुन रानी खुश नहीं हुई। वह कहने लगी, साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दूं तथा जिसको संभालने और रखने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने रानी की बात सुनकर कही, रानी, तुम 7 बृहस्पतिवार तक ऐसे ही करना तो तेरे धन सब नष्ट हो जाएंगे। साधु ने रानी को बताया, बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, धोते समय स्नान करना, घर को गोबर से लिपना और राजा से कहना वह हजामत करवाए। वह भोजन में मांस मदिरा बनवाए एवं इस प्रकार कर्म करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी को साधु के बताए अनुसार केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्तियां नष्ट हो गई। अब परिवार दो समय की अन्य भी बड़ी मुसीबतों से प्राप्त होती। किसी दिन भोजन मिलता अथवा किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी, मैं परदेश जाता हूँ, वहीं कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। राजा परदेश को चले गया। तब रानी और दासी घर पर थी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन पानी पीकर ही सो जाती। ऐसे करते करते उन्हें केवल 4 दिन बीत गए, बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, तू उसके पास जा और कुछ धन मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय हमारा गुजर हो जाएगा। दासी ने रानी की बहन के घर गई। तब रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे
रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे कुछ धन्य दे दो। यह बात दासी ने कई बार कही, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय कथा सुन रही थी बृहस्पति देव का। तब दासी वापस चली आई। उसे क्रोध भी आया। गुस्सा करके वह वापस रानी के पास आकर कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं किया करती। मैंने उससे कई बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। तब रानी ने कहा, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब विपत्ति आता है तब अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगा वही होगा। जब भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर उसकी बहन रानी के पास गई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का कथा सुन रही थी। जब तक हम लोग कथा नहीं सुनते हैं तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं। कहो दासी, हमारे घर क्यों गई थी? तब रानी ने कहा, देखो बहन, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। हमने दासी को तुम्हारे घर कुछ धन लेने के लिए भेजा था, जिससे हमारा कुछ समय गुजर हो जाए। तब रानी की बहन ने बोला, बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर अनाज रखा हो। यह देख रानी ने अपनी दासी को अंदर जाने के लिए देखने को कहा। दासी ने देखा, एक घड़े में बहुत सारा अनाज रखा हुआ था। दासी को बड़ी हैरानी हुई, आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि उसने पहले एक बर्तन देख चुकी थी। दासी बाहर आके रानी से कही जो तब दासी ने अपनी रानी को कहा, रानी जी, हमें जब अनाज नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, तो हम रोज ही व्रत किया कर लेते हैं। अगर इनसे व्रत एवं कथा पूछ ली जाए तो हम भी उसे किया करेंगे। तब दासी के कहने के अनुसार रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की विधि पूछी। उसने बताया, सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने सिर नहीं धोने चाहिए, घर को गोबर से नहीं लीपना चाहिए, एवं उस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से बृहस्पति देव सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यह कहकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तब रानी और दासी ने निश्चय कर लिया कि अगला बृहस्पतिवार जब आएगा तो हम भी उस व्रत को किया करेंगे। जब अगला गुरुवार आया तो उन्होंने गुड़साल से जाकर चना और बीन लाई और कथा कही एवं व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे बहुत धन प्राप्त हुआ। उसके जीवन में सारी कठिनाई समाप्त हो गई एवं स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य गुरुवार की कथा सुनता है एवं सुनाता है अथवा हुकार भरता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जैसे रानी की और दासी की हुई।